ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हों। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनके अल्लाह कह रहे हैं, कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसे पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वह प्रभु कौन है, यह जानने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत नाम रटे क्यों युगन युगन चले, धरता निर्वाण निरंजन। दयावंत विवेक की भये ज्ञानी, टुक छेड़ करे तो सब लड़ता। दयावंत विवेक की भये ज्ञानी, टुक छेड़ करे तो सब लड़ता। ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इन से जम किंकर ना डरता। गर्भवास मिटे निज नाम रटे, क्यों युगन युगन चोले धरता। तू कौन कहाँ से आन फंदा, देखो आगे बरानी क्यों जलता। तू कौन कहाँ से आन फंदा, देखो आगे बरानी क्यों जलता। समझे नहीं सोख शूद्र गैले बड़े, भूत भय जो पिंड भरता। समझे नहीं सोख शूद्र गैले बड़े, भूत भय जो पिंड भरता। निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया, दुखदारी दर मोक्ष करे करता। गर्भवास मिटे निज नाम रटे, क्यों युगन युगन चोले धरता। मुक्त होने का भेद कहूँ, चल चोर सुहंगम जित ढुरता। मुक्त होने का भेद कहूँ, चल चोर सुहंगम जित ढुरता। कह दास गरीब निवास सदा, जानाद अखंड अजब घूरता। कह दास गरीब निवास सदा, जानाद अखंड अजब घूरता। निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया, दुखदारी दर मोक्ष करे करता। अब अपनी प्यारी आत्मा को परमात्मा समझा रहे हैं। उन्हीं के दिए हुए ज्ञान को आगे गरीबदास साहिब जी ने हमारे लिए लिपिबद्ध किया, करवाया है। परमात्मा क्या बताया है परमेश्वर ने, निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया, पूर्ण मोक्षदायक परमात्मा। निरंजन का अर्थ होता है माया रहित प्रभु। अब यहाँ ये ज्योति निरंजन है, ये माया रहित नहीं है। इसके आगे ज्योति निरंजन लगता है। निरंजन माने जो माया से रहित हो। अब इसने अपने आप को यहाँ के अपने अनुयायी, अपने अधीन जितने प्राणी हैं उनमें यू अपने आप को प्रभु सिद्ध किए बैठा है। परमात्मा कहते हैं, मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, और यो ज्योत स्वरूपी कह निरंजन मैं करता भाई। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए भाई, इनका 10वां भी ऐसे ही धुंधर में मिल जाए, सत कबीर दुहाई। अब क्या बताते हैं, वो निर्वाण निरंजन चिन्ह भैया, वो अब वो आए कुछ ना आए वो कोई बात नहीं, आओ ना आओ। अब वो भार मुक्त हो गया, उसने अपना भी कल्याण करा लिया। अब यहाँ बालक की तरह का बैठ जाता है। 65 साल की उम्र का वर्ग है, बल्कि 68 वर्ष का, और जो आंखों आंसू गिरती है कि मतलब कभी भूल में डलेट हो रहा था। तो पुण्यात्मा सभी हम परमात्मा पाना चाहते हैं। अगर इस दास को ये मार्ग मिल जाता, मेरे तो 1 करोड़ से सोते सबको कहता कि सचमुच मेरा उद्देश्य था कि आपको परमात्मा से मिलाऊं, लेकिन मैं भ्रमित था। अब मुझे सही ज्ञान मिल गया है, आप भी चलो और मैं भी जा रहा हूँ। कोई जाओ ना जाओ वो उनका अपनी किस्मत पर डिपेंड करता है।
तो इन संतों और महंतों को यदि भगवान चाहिए और अपना कल्याण चाहिए तो एक दिन ये डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो जनता बहुत समझदार है, अपने आप आएगी, इधर को आना तो पड़ेगा इनको। अब परमात्मा का आदेश है कबीर भगवान का कि पिछली पीढ़ी का जो समय होगा, जो 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, उस समय ये सभी पंथ एक करूंगा और धर्मदास जी मैं ही जाऊंगा, गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के हम प्रकट होंगे। तो वो स्वयं ना दास भेज दिया, वही सारा कुछ सामान दे करके, तो अब अपना कल्याण कराओ। अब जो प्रश्न चल रहा है, अब ये जो नाम क्या देते हैं, जैसे कबीर पंथी कोई तो देता है, जैसे आपको बताया जम्मू वाला रांजड़ी वाला श्री मधु परमहंस जी ये नाम देता है सतगुरु और सतनाम, और एक कान में करे ऊ, अब ऊ करता है तो दीक्षा लेने वाला कहता है कि गुरुदेव कुछ समझ में बात आई नहीं, क्या बोला आपने? कहता है ये तेने बोलना नहीं है, ये तेने सुनना नहीं है, सुनने की आवश्यकता नहीं है, ये शब्द अकय शब्द है और ये भरंग मता है, और ये पावर डाल दी तेरे अंदर, सिर पे हाथ रख के दीक्षा दी जाती है, और मैंने तेरे सिर पे हाथ रख के और कान के माध्यम से वो असली वस्तु अंदर भेज दी जो किसी के पास नहीं, मेरे पास। अब भले आदमी हो, अब वो कहता है ये भरंग मता है, इसने भरंग मता नहीं समझ में आ रहा। भरंग मते का अर्थ है कि इस परमात्मा के ज्ञान को बार बार सुनाने से, जैसे धर्मदास जी को 100 बार समझाया मालिक नहीं वो ज्ञान, फिर वो भी भरंग की तरह वो ज्ञान बोलने लग गया, वैसे ही तरह भाव बन गए, सब विकार छोड़ दिए। तो इस ज्ञान को बार बार समझाना सुनाना ये है भरंगमता, वो कर देना ये भरंगमता है। कमाल की बात करें तो ये ज्ञान तो है नहीं अपनी, क्योंकि आम जनता तो बेचारी सीधी सादी बोली भाड़ी है, उसको तो गुरु पद पर बैठा जो भी ज्ञान दे दे स्वीकार्य होता है। ये चतुर व्यक्ति अपना भी भक्ति नाश करे, अपना जीवन नाश करे और इनको लपेट रहे हैं। तो 3 बार में दीक्षा दी जाती है, आपको प्रमाणित कर दिया। और दास सन 1994 से जब से आदेश हुआ दास को उसी समय से दे रहा है, यही दान कर रहा है, और यही रियल मंत्र है जो मोक्ष मार्ग के हैं। स्वामी जी जो दीक्षा आप प्रदान करते हैं, क्या ये दीक्षा कबीर साहब ने धर्मदास जी को दी? बिल्कुल बिल्कुल वही चीज उन्होंने बोला भी है कि जैसे साथ में वो बोल रहे हैं जो वस्तु में वहां चला है वही तुम्हें ये ध्यान दे रहा है। श्री मधु परमहंस जी कहते हैं कि जो दीक्षा कबीर साहेब जी ने आदरणीय धर्मदास साहेब जी को दी थी, वही मंत्र वही दीक्षा मैं प्रदान करता हूं। और ये क्या प्रदान करता है? एक नाम देता है सतगुरु और दूसरा सतनाम और तीसरा ना तो इसको मालूम उस बात का ये क्या कहना चाह रहा है, और ना उस शिष्य को जिसको दीक्षा दे रहा है उसको पता इसने बोला क्या। फिर शिष्य इससे पूछता है कि भी महाराज जी कुछ सुना नहीं, समझा नहीं, क्या बोला आपने कान में? ये कहता है ये शब्द ना कहा जाता है, ना लिखा जाता है, ना इसको सुना जाता है, अकय है। तो आप जी ने कहाँ से सुना? और फिर कहते इस पर ध्यान लगाओ, ये सार शब्द है, विधेय शब्द है, ये कहा नहीं जाता, वो स्वरूप से करे। जब उसने पता ही नहीं शिष्य ने बोला क्या है, तो उस विधेय शब्द पर सार शब्द पर ध्यान खेला होगा। लास्ट में ये कह देता है कि कमाई की कोई आवश्यकता नहीं, गुरु पार कर देगा। ऐसी बातें वो व्यक्ति करता है जिसने कुछ भी ज्ञान नहीं, और फिर उसको भय हो इस बात का कि कहीं तेरे शिष्य ना भाग जाए, इसलिए कह दे गुरु आप पार कर देगा। फिर भक्ति क्या रही? परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को दीक्षा में कौन से मंत्र दिए थे? कृपा देखिए प्रमाण, ये दास दिखाता है। एक पुस्तक है, ये
कबीर पंथी शब्दावली। और ये इसका संग्रह करता भी वही है जिसने कबीर सागर का संशोधन किया है। कबीर आश्रम आचार्य परमार्थी वैद भारत पथिक स्वामी श्री युगलानंद विहारी निर्मित। मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्णदास अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। इसके हम 284-85 पृष्ठ पाते हैं। ये 284 पृष्ठ है 284। यहाँ आगे हम नीचे सुमरन भजन आरती पूजा सम्मुख कर ले सेव सिर पर राखी हो सोई परम गुरुदेव। अजप्पा जाप जपो बिन जीवा मूल मंत्र आ रहा थे। बिना जीव के यानी जो जाप है जप्पा ये वो जो सतनाम है और चार नाम वो ऐसे जपे जाते हैं। अब देखो ये 284 पे है चौका रामायणी। ये चौका की रामायणी यानी नाम दिया जो प्रथम बार जो आए जो नाम दिया प्रथम मंत्र जो दिया क्या उसके तो दूसरी बार जो मंत्र देते हैं परमात्मा सतनाम का तो वो पहले तो पान बताया फिर उसके बाद क्या बताया है कहे कबीर सुनो धर्मदासा ओ हम सो हम शब्द प्रकाशा। देख परमात्मा ने कैसी रजा बख्शी है इनको ऐसे ओम को ओ हम लिख दिया। इन्होंने सोचा कोई और सांग होगा ये अरियो ठीक लिख दिया। तो धर्मदास जी ने लिखते समय इसमें जानबूझकर थोड़ा ओ हंग भी कह देते ओ हंग तो वो ओम की तरफ ही संकेत है। ये सोहंग कहते हैं सोहम है। तो धर्मदास जी को परमात्मा ने ये सतनाम रूप में ये नाम दिया था। ये नाम है वो सतनाम 2 अक्षर का। सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। इनमें सार शब्द भी लिखा हुआ है वो नी शब्द भी लिखा है। परमात्मा कहते नी शब्द शब्द कहा हमने शब्द से बोला नी शब्द को यानी बोल के हमने बोल रखा है। धर्मदास जी ने लिख रखा है वो। अब जो प्रश्न चल रहा है तो ये सभी कबीर पंथी नकली नाम देते हैं जो है पूरा शब्द सुनाते हैं गलत नाम है। 3 सतिथि में दीक्षा पूर्ण होती है। प्रथम स्टेज में ये 5 नाम का अब वो 7 नाम का दिया जाएगा। दूसरी सतिथि में सतनाम ये 2 अक्षर का है और तीसरी सतिथि में वो सारनाम दिया जाता है। और सारनाम देने से भी मोक्ष नहीं होगा यदि मर्यादा में नहीं रहा तो मर्यादा में रहना पड़ेगा। आजीवन सिमरण करना अंतिम सांस तक राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण। अंतिम सांस तक कबीर साहब ने कहा इस राम के नाम का जाप करो। राम राम नहीं जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को नाम दिया या आपके रूप राज्यदास ने की था सतनाम। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले सतलोक सचखंड लेकर गए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ाने जिला जर्जर हरियाणा वाले को सतलोक लेकर गए जब वो 10 वर्ष के बालक थे। शरीर यही छोड़ गया आत्मा को ले गए। वहां जाकर परमात्मा को देखा वहां की सारी सतिथि आंखों देखी फिर उनको वापस शरीर में छोड़ दिया उस गरीबदास साहिब जी को और उनको मृत जानकर चिता पर रख दिया गया था। अग्नि लगाने से पहले मालिक ने वो आत्मा वापस भेज दी। 8, 7, 10 घंटे तक ऊपर सारा दिखाकर वापस छोड़ दिया। जब वो अपनी सचेत हुए देह में पुनः आए तो फिर परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृत वाणी उसके हृदय में फीड कर दी पूरी डिटेल पहले की जो किया और आगे जो करना है और वर्तमान में जो साधना करनी। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि राम नाम जप कर ठर होई ओम सोहम मंत्र दोई। ये राम का नाम है ये सतनाम। फिर बताया है सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम। वो असली नाम सत सुकृत यानी सच्चा कल्याण करने वाला एक सार नाम सार शब्द वो और है। सोहम ऊपर और है। सोहम तक का जाप जो करते हैं वो व्यर्थ है लेकिन जाप कंप्लीट कोर्स करने के लिए वो अनिवार्य है। अब कबीर सागर में आपको दिखाते हैं सोहम शब्द के बारे में कितनी प्रशंसा की है। अब ये जो कबीर पंथी हैं जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं वो क्या कहते हैं कि सोहम जाप नहीं जपना
तब तक तो कच्चा ही कच्चा आदमी। कल देखो कबीर सागर में परमात्मा ने क्या प्रमाण दिया है, देखिएगा। ये कबीर सागर है, ये सुमन बोध में, जहां से उन्होंने 5 नाम का वो एक शब्द सिलेक्ट किया है, उसी सुमन बोध में लिखा है। ये 15 पृष्ठ पे क्या लिखा है, ये देखो नीचे। पहुप दीप मंडप गुरु साचा, हंस सोहंग नाम बीच राजा। के हे हंस, ये सोहम मंत्र है, ये नामों में एक राजा है। सोहम शब्द नाम है सारा, ये निज नाम है। सोहम भी कच्चा मत समझो, इसको नकली ना समझो। और सत्य वचन बोल रहा है कड़ियारा, कि कड़ियारा होगा, सही वचन होगा, वो सही बताओगा कि ये मंत्र सही है, गलत नहीं है। आगे देखो फिर ये 16 पृष्ठ पे, इसी सिमरण बोध में बोध सागर, ये 16 पृष्ठ पे क्या बताया है। सूरत सोहंगम शब्द है, एक तक सुमरो संत जम होए बलहीन। सोहम शब्द निज साच है, जपो अजप्पा जाप। कहे कबीर धर्मदास सो, और देखो अगम अगाध। सोहम शब्द निज साच है, गए राखो तुम पास। अर्थ सोहम शब्द में मुक्ति है, सोहम शब्द मुक्ति में, सत मानो धर्मदास है। और जो ये कहता है कि सोहम नाम नहीं जपना, ये तो कच्चा ही कच्चा, कहने का भाव ये है कि सोहम नाम का भी बहुत महत्व है। जैसे सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। अब उसमें क्या बताया है, सोहम शब्द नी अक्षर भाषा, और ताही दिन कर जपिए दासा। सोहम शब्द जो है वो नी अक्षर के साथ कनेक्टेड है वो, लेकिन उनका सिमरन अलग है। ये देखिएगा, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा बोध सागर और ज्ञान बोध के अंदर हम चल रहे हैं। ज्ञान बोध, इसमें नीचे आइएगा, परम पुरुष नाम गो भाई, तात हंसा लोक से धाई। आदि नाम जीव रखवारा, उनको सब कोई करो पुकारा। आदि नाम जो है ये जीव का सही रक्षक है। फिर देखो ये है 39 पृष्ठ पे, वो 38 पे आपको 39 पृष्ठ पे है बोध सागर ज्ञान बोध का। 38 हमने पढ़ लिया, 39 पृष्ठ पे नीचे बिल्कुल। आदि नाम जो राखे आशा, ताप पड़े नी काल की फांसा। आदि नाम नी अक्षर भाई, और ताही नाम ले लोक से दाई। आदि नाम, ये सतनाम के बाद आदि नाम है, इसमें कहते सोहम मिक्स है इसके साथ। ये देखियो, अब यहाँ देखिएगा 40 पृष्ठ पे ज्ञान बोध में। सोहम शब्द नी अक्षर भाषा, ताही शब्द जप है निज दासा। आदि नाम निसार है भाई, जम राजा ते निकट में आई। तुम कह शब्द दीन नाटक सारा, सो हंसन को कहो पुकारा। ये कहते कहा न जाई, कहो न जाई, कह है अब है। और सार शब्द का सुमन कर ही, सार शब्द का सुमन करना है, लेकिन उसकी सिमन की विधि ये दास बताएगा। केवल सुरत नृत्य है, सहज अमर लोक निस्तर ही। सुमन का बल ऐसा होई, और कर्म काट बल पल में खोई। अर्जुनों का सुमन करना है, नी कमाई करनी नहीं। वो कैसा है, वो भक्ति का चोर है वो व्यक्ति। अभी दिखाऊंगा आपको इसे श्रीमद प्रवंश के बोल वचन है। वो कहता है जो नाम की कमाई कहता है ना, वो ढोंगी है, पाखंडी है, उसके वो मोक्ष नहीं कर सकता। कबीर साहब कहते हैं नाम के सिमरन के बल से जीव पार होगा। सार नाम सतनाम इन सब का सिमरन करना है। ये कहते हैं तत्सार सुमरन है भाई, ताते काल की तपन बुझाई। सुमरन ते सब कर्म विनाशा, सुमन सो जीव ज्ञान प्रकाशा। सुमन करना इस मार्ग के नाम का। आदि ब्रह्म तुम अगम अपारा, धर्मदास कहते तुम ही परमात्मा हो, जीव काज आए संसारा। आदि नाम गुरु मोही लखाए, जीवन के तुम बन छड़वाए। आपने मुझे वो आदि नाम सार नाम लखा दिया, दिखा दिया, बता दिया। आदि नाम हम बोल सुनाया है। परमात्मा कहते हैं आदि नाम हमने बहुत सुनाया, और मूर्ख जीव मरम नहीं पाया। ये देखो
ज्ञान बोध के 18 पृष्ठ पर, यह अलग से पृष्ठ नंबर है। इसमें क्या लिखा है, आदि नाम हमने भाग सुनाया और मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। हमने बोल कर सुनाया आदि नाम, सार नाम, कह नाम, नी शब्द विदो, ये विदे, इसी को कहते हैं आदि नाम को। एक पुस्तक है घट रामायण, और तुलसीदास हाथरस वाले का अनुभव है वो, उसको भी आदि नाम सतनाम का ज्ञान नहीं, लेकिन वो सतनाम आदि नाम भिन्न भिन्न अवश्य बता रहा था। और उन्हें ये भी बताया कि पांचों नाम के जो राधा स्वामी वाले जाप करते हैं, रंकार ओंकार आदि, काल के जाप है पांचों के पांचों, और जीव का मोक्ष होगा सतनाम और आदि नाम से। देख रहा घट रामायण भाग 1 सदगुरु तुलसी साहिब हाथरस वाले की रची हुई, ये यहाँ से छपी है, आपको दिखाई दिया, बेल बीडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है। इसके 27 पृष्ठ पर चलते हैं। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं जहाँ साहिब के दर्शन पाऊं, पांचों नाम जीव जब भाखा, छठवा नाम गुप्त कर रखा। अब छठवा नाम तेरा 10 स्वामी वालों के पास नहीं, तो ये व्यर्थ है इनके पांचों नाम देखना। पांचों नाम जीव जब भाख्या, छठवा नाम गुप्त कर रखा, पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन संग का आनो। पांचों नाम काल के, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराय यो 5 बखानी, जीव नाम निज कह बिचारी, जान बूझ दानी झकमारी। फिर बताते हैं जीव वचन दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चल जावा पुरुष दरबारी, सुरत नृत्य ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। ये आदि नाम से काल कंडम होता है। ये तीसरा मंत्र, सार शब्द कहो इसको, अकय शब्द कहो, नी शब्द कहो, विदोष विधेय शब्द कहो, वो अन्य मंत्र है। और सतनाम ले जीव उबारी, असल जाऊं पुरुष दरबारी। सतनाम ये 2 अक्षर का है, ये आदि नाम इससे अलग मंत्र है, ये सतनाम भी अलग मंत्र है। अभी आपको दिखा दीजिए और बता दीजिए, लेकिन ये क्लियर नहीं करूंगा। कबीर परमेश्वर जी ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दवाई, ये सार नाम की दबार ना चाहिए, ये सार शब्द ना बताइए, बाकी ठीक है क्लियर कर दे, मैं भी तुझे दे रहा हूँ। और उसने लिख भी दिया। तो ऐसे ही आदरणीय गीसादास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, तो उन्होंने अपने ग्रंथ वाणी में लिखा है, कहते हैं ओम सोहम जपले भाई, राम नाम की या कमाई। अब गीसापंथी पूरा शब्द घोटते हैं, ये 2 अक्षर के मंत्र का कख भी पता नहीं, पूरे गीसापंथ के अंदर दास इनको कभी छान रखा है सबको। अच्छा, ये 2 अक्षर का मंत्र आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले थे। बेई नदी से डुबकी लगाई, वहां से अंतर ध्यान किया, उनको शरीर कहीं और रख दिया सुरक्षित, और आत्मा को सचखंड लेकर गई। तो परमात्मा ने वही रोल किया था उनके साथ, क्योंकि वो वर्तमान समकालीन थे, जैसा धर्मदास जी के साथ किया था। तो उन्होंने बताया था कि मैं बनारस के अंदर रहता हूँ और जुल्हा धानक रूप में रहता हूँ। सतलोक में जाकर परमात्मा ने देखा, जो जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय नानक साहिब जी को परमेश्वर मिले थे, बेई नदी पर सचखंड लेकर गए थे। आगे जाकर क्या देखा कि वही रूप जो का त्यों, तेजों में शरीर में, एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा जैसा नूर, उस मालिक का ऐसा प्रकाश, सिंहासन पर बैठे हैं, ऊपर मुकुट है सिर पे, और ऊपर छत्र बना हुआ है बहुत बड़े गुम्बद के अंदर। तो वहां जाकर के परमात्मा नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे, वो सिंहासन पर विराजमान हो गए। ओरिजिनल रूप वहां परमात्मा दूसरे रूप में थे खड़े हुए, और कबीर साहब बैठ के जो जिंदा महात्मा वाले उस सिंहासन पर, जो नीचे से एक नानक साहिब जी के साथ गए थे, और वो तख्त पर विराजमान हो गए और चौर करने लगे। पहले कबीर साहब जिंदा महात्मा करने लगे थे चौर अपने उस तेजो में रूप पर, वो तेजो में शरीर खड़े हुए, और कबीर साहब जब विराजमान हुए जिंदा वाला रूप सिंहासन पर, तो वो परमात्मा जो तेजो में शरीर वाले थे वो चौर करने लगे उस परमात्मा कबीर जी के ऊपर, जिंदा महात्मा के ऊपर।
और फिर देखते ही देखते दोनों मिलकर एक हो गए। यानी जिंदा महात्मा ही स्वयं कबीर जी ही अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के संचालक के सिंहासन पर विराजमान हो गए श्री नानक साहब जी के समक्ष और कहा कि मैं बनारस में रहता हूँ, कबीर मेरा नाम है, दुल्हा, और वहाँ आना बच्चा, सतनाम दूंगा, सतनाम से मोक्ष होगा, सतनाम के बिना मोक्ष नहीं हो सकता इस प्राणी का। सारी डिटेल पहले बताई दी थी। कबीर साहब 2 बार मिले थे नानक साहब जी को, उनसे गीता के बारे में काफी चर्चा हो चुकी थी। तो नानक साहब जी को वापस छोड़ दिया। अब नानक साहब जी तीसरे दिन जब प्रकट हुए, पहले तो शोक मना रहे थे, फिर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो नौकरी करते थे सुल्तानपुर के नवाब के मोदी खाने की, वो नौकरी त्याग दी और ऐसा ही चोगा पहन लिया जैसे रूप में भगवान मिले थे, जिंदा महात्मा वाला, फकीर फक्कड़ वाला, और शमशान घाट पर बैठ के जाके फिर वापस बुलाया गया। उनका हिसाब किताब किया गया तो नानक साहब जी के ही पैसे सरकार की तरफ 760 रुपए अधिक पाए थे। तो सुल्तानपुर के नवाब ने वापस नौकरी ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की थी। तो नानक साहब जी ने कह दिया था, अब इस नकली सरकार की नौकरी नहीं हो सकती, असली सरकार की नौकरी करूंगा। तो वहां पहुंचे, कहा पहली उदासी में बनारस पहुंचे और सबसे ये चर्चा करते आए इस ज्ञान की। जब कहीं इसका उत्तर नहीं मिला, समझते गए कि यहाँ वो नहीं है। बनारस में जाकर देखा, रामानंद जी किसे पूछा, ये ज्ञान की चर्चा की, तो रामानंद जी ने कहा कि ये ज्ञान जो आप पूछ रहे हो ये मुझे नहीं मालूम था पहले, तो मुझे भी मेरे गुरु है समझो, लेकिन वो बने हुए हैं शेष मर्यादा रखने के लिए, वो स्वयं परमात्मा आए हुए हैं। और उन्होंने मुझे सचखंड दिखाया था। सतलोक में जब उनको देखा तो मेरा विश्वास दृढ़ हुआ कि ये खुद मालिक है। अब वही नानक जी के साथ भी थी, वही कथा, वही सब कहानी। तो नानक साहब जी ने कहा कि मुझे वहां पहुंचाओ, उनके दर्शन कराओ। तब स्वामी रामानंद जी ने एक अपना सेवक भेज दिया श्री नानक देव साहब के साथ कि जाओ परमात्मा के दर्शन करा लाओ। अब वो रास्ते में चर्चा करते आ रहे थे। नानक साहब जी ने उस कबीर साहब के जो सेवक था, यानी चर्चा ज्ञान सुना करते थे, उनसे चर्चा की कि कोई सचखंड है, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और भी शक्ति है। तो उस बच्चे ने, शिष्य ने सारी कहानी सुना दी जो सुन रखी थी कबीर साहब पे। वो तो अचरज किसी चीज की कमी रह ना होती चजूरी खाली। कई बार माता वैष्णो के दर्शन करके आली, कथा कीर्तन करके बना जा स्वर्ग लोक को चाली। कई बार माता वैष्णो के दर्शन करके आले, कथा कीर्तन कर कहे बहना जा स्वर्ग लोक को चाली। ऐसी देवी छोड़ के क्यों और मनावण लागी, अपने अपने इष्ट देव कवच कर चला गी। सखी सहेली सत्संग करके न्यो बतलावण लागे, अपने अपने इष्ट देव कवच कर चलावण लागे। एक सखी ही कहे सुन बहना, मनु काली माई, मन चाया फल देव दाती, वो जा मन की चाही। एक सखी कहे सुन नम मानो काली माई, मन चाया फल देव दाती,
वो जा मन की चाही, बलि देवा और करा आरती, और फल फूल मिठाई, हे मेरी सूती किस्मत पड़ी थी, माता ने आने जगाई। बलि देवा और करें आरती, और फल फूल मिठाई, हे मेरी सूती किस्मत पड़ी थी, माता ने आन जगाई। ऐसी देवी और नहीं तुम, क्यों मन ललचावण लागी, हे अपने अपने इष्ट देव कवच कर चलावण लागी। सखी सहेली सत्संग कर न्यो बतलावण लागे, हे अपने अपने इष्ट देव कवच कर चलावण। एक सखी कहे सुनो बहना, हम बकरीद मनाते, कुरान शरीत का पाठ करते हैं और बकरे भेंट चढ़ाते। एक सखी कहे सुनो बहना, हम बकरीद मनाते, कुरान शरीत का पाठ करते हैं और बकरे भेंट चढ़ाते। हलाल करके खाते हैं हम, ना कोई पाप कमाते, हे बैकुंठ लोक को बकरा जाता, बाद में भोजन खाते। हलाल करके खाते हैं हम, ना कोई पाप कमाते, हे बैकुंठ लोक को बकरा जाता, बाद में भोजन खाते। प्रमुख सहेली कह सुनो बहना, तुम बंद रही खेचा तान के, स्वर्ग लोक में चली जाओ, फिर दे धारो आन के। गुरुमुख सहेली कह सुन बहना, तुम बंदरी खेचा तान के, स्वर्ग लोक में चली जाओ, फिर दे धारो आन के। काली देवी ना बलि मांगती, तुम फंसी गुरु अनजान के, वो अल्लाह ना बकरे खाता, बस होरी खोटी बान के। जय हलाल करे तय स्वर्ग मिले तो, तुम क्यों ना जावन लागी, हे अपने अपने इष्ट देव का चलावन लागी। सखी सहेली सत्संग कर बतलावन लागे, हे अपने अपने इष्ट देव का चलावन लागे। सखी पांचवी कह सुन बहना, क्यों ज्यादा बात बनावे, राम कृष्ण का नाम जपूं, बता इब के लंचन लावे। सखी पांचवी का सुन बहन, क्यों ज्यादा बात बनावे, हे राम कृष्ण का नाम जपत हूँ, बता अब के लंचन लावे। रावण कंस से मार गिराए, क्यों ना इन्हें के गुण गावे, इनसे ऊपर तेरा कौन सा राम है, इब क्यों नाड़े हलावे।
रावण कंस से मार गिराए, क्यों ना इन्हें के गुण गावे, इनसे ऊपर तेरा कौन सा राम है, इब क्यों नाड़े हला। एकादशी के व्रत कावा गुण बतलावण लागी, अपने इष्ट देव कवच कर चलावण लागी। सखी सहेली सत्संग कर न्यो बतलावण लागी, अपने अपने इष्ट देव कवच राम कृष्ण तो ओए बाद में, यो सतयुग जालिया पहली, शिव जी जिसका ध्यान लगावे तो भी उसको भजले गहली। राम कृष्ण तो ओए बाद में, सतयुग जालिया पहली, शिव जी जिसका ध्यान लगावे तो भी उसको भजले गहली। इनसे ऊपर ज्योत निरंजन जिसकी तीन लोक में शैली, इन चारों ऊपर सतपुरुष है, सुन ले मेरी सहेली। इनसे ऊपर ज्योत निरंजन जिसकी तीन लोक में शैली, इन सब से ऊपर सतपुरुष है, सुन ले मेरी सहेली। संतों के सत्संग में चालो, क्यों व्यर्था जन्म गंवावण लागी, अपने अपने इष्ट देव जकर चलावण लागी। सखी सहेली सत्संग कर न्यो बतलावण लागी, अपने अपने इष्ट देव बिन सत्संग ही सोल जय को न्या, यो किया काल ओल जेड़ा, तीर्थ व्रत यज्ञ हवन दान तप यो लेवण देण बखेड़ा। बिन सत्संग कै सोल जय को न्या, किया काल ओल झेड़ा, हे तीर्थ व्रत यज्ञ हवन दान तप सब लेवण देण बखेड़ा। बिन सतगुरु खेवट पा। बोलो सतगुरु देव की जय। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।